हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है भाई। आज जो बातें होने वाली हैं वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो आपने भौतिक गुण था और बनाने की विधि थी, तो वो एरोमेटिक वाला वो सारी चीज़ आपने पढ़ लिया था। आपको जो पढ़ना है, अब पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ने। क्या पढ़ने हैं? रासायनिक गुण पढ़ने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक गुण की तरफ चलेंगे कि रासायनिक गुण कैसे कैसे इनके रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, किस तरीके से इनके रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें देखो बड़ी बहुत सारे पार्ट से मिला हुआ है, ये बहुत सारे पार्ट से मिला हुआ है। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो ये हुआ OH OH, ये होता है ना, ये होता है ना। अब क्या करेगा, इसको जल में डाल दो, जानते हो कि ये अम्लीय होता है। क्या होता है अम्लीय होने का मतलब, ये हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, इसको दे सकता है। तो इनकी वजह से एक रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा निकाल सकता है, पूरा का पूरा OH समूह है। क्या है? पूरा का पूरा OH समूह है, तो इनकी वजह से भी एक रिएक्शन होगी। ठीक है, ये दूसरी रिएक्शन इनकी वजह से होगी। ठीक है, और तीसरी बात ये क्या है, ये दोनों क्या है, यदि इनको भूल जाए तो क्या है, ये देखो, ये क्या है, ये इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह। तो इनके वजह से भी एक रिएक्शन होगी, तो ये तीसरी रिएक्शन इनकी वजह से भी होगी। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये हुआ ठहरा अपना क्या, हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, मैंने कहा था ना हाइड्रोकार्बन, कोई CH3 CH2 C2H CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो इनकी वजह से भी एक रिएक्शन होगी, यानी कि चार तरीके से रिएक्शन दिखा सकता है। क्या कर सकता है भाई? चार तरीके से रिएक्शन दिखा सकता है। बस इसी बात को समझना है भाई। एक तो पढ़ना है इसके हाइड्रोजन आयन की वजह से, मतलब OH के हाइड्रोजन आयन की वजह से। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन OH के समूह की वजह से, और तीसरी रिएक्शन पढ़नी है आपको कार्बोनिल समूह की वजह से। उसी के अंदर कार्बोनिल समूह भी तो है, कार्बोनिल समूह की वजह से। और तीसरा जो चौथा पढ़ना है वो हाइड्रोकार्बन की वजह से पढ़ना है। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से रिएक्शंस को पढ़ने हैं, हमें क्या करना है, इस तरीके से रिएक्शन को पढ़ने हैं। तो शुरू करते पहले पहला से शुरू करते भाई, हाइड्रोजन मतलब OH समूह के हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन की वजह से जितनी भी रिएक्शंस है उनको समझते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो ये बातें समझ में आ रही है ना भाई? तो इस तरीके से क्या करेंगे, इनकी रिएक्शन दिखाएंगे। देखिए, तो समझते हैं भाई। तो पहला लिखना रासायनिक गुण, पहले लिख लेते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या करना भाई, आपको क्या पढ़ना है, पहला जो पढ़ना है वो OH समूह में हाइड्रोजन आयन आयन की अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो क्या कर सकते हैं, ए पॉइंट डालते हैं इसको, क्या करते हैं, ए पॉइंट मान के चलो डालते हैं। ए का पहला, अब ए का जो पहला करना है वो पढ़ने हैं हमें। हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का धातु डालेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे, किसी धातु को डालेंगे उसके अंदर तो ये रिएक्शन कराएंगे। क्या बनाएंगे, क्या करेंगे भाई, धातु के साथ अभिक्रिया। क्या लिखना, पहला पहला लिखना धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ भाई? धातु के साथ अभिक्रिया। बात समझे? तो क्या करना भाई, धातु से अभिक्रिया कराओगे तो क्या करेगा, क्या करेगा, जैसे कि आपने एल्कोहल पढ़ा होगा, यदि आप एल्कोहल पढ़े होंगे तो एल्कोहल के बारे में बताया गया है कि उसमें क्या करता था, धातु से अभिक्रिया कराते थे तो एल्कोहल क्या करता था, हाइड्रोजन गैस निकालता था और क्या करता था वो, लवण का निर्माण करता था। क्या करता था, लवण का निर्माण करता था। उसी तरीके से यहाँ पे भी काम वही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे, लिखना भाई, क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता भाई, लवण, लवण व हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे मैंने लिख दिया भाई CH3COOH। ठीक है, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। क्या भाई, एसिटिक अम्ल है। ठीक है, एसिटिक अम्ल है। इसमें क्या डाल दिया आपने, सोडियम डाल दिया। क्या डाला, सोडियम डालोगे तो जानते हो हाइड्रोजन गैस निकलना है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकल गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला
तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या होगा, सोडियम क्या होता है, प्लस चार्ज में होता है, तो क्या करेंगे CH3COONe हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, बातें समझ में आ रही ना, ये CH3 है इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे मैं कह दूं क्या, CH3COOH प्लस में Zn लगा देता हूं, क्या लगाता हूं, जिंक लगा देता हूं। जिंक लगाओगे तो क्या करेगा भाई, क्या बनाएगा, CH3COOZN होल ट्वाइस का Zn, फिर हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Zn के क्या होता है, +2 होता है, और COO आप जानते हो CH3COOH को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा भाई, CH3COO माइनस, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस। अब इसका मतलब Zn क्या है, +2 में है, Zn क्या है भाई, +2 में है, +2 है और ये -1 है, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेगा, इसके आयन का इसमें गुणा कर देंगे तो ये ऐसे गुणा होगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, CH3, सूत्र तो बनाना सबको आता है, सूत्र बनाना सबको आता है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और हो जाएगा Zn। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से रिएक्शन दिखाएंगे, क्या करेंगे, ये धातुओं के साथ अभिक्रिया इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। अब जो हमें देखना है, वो देखना है भाई किसके साथ, अब जो हमें देखना है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे, क्षार के साथ अभिक्रिया देखते हैं कि किस तरीके से क्षार से अभिक्रिया करके वो क्या बना सकता है, ठीक है। तो हेडिंग डालना दूसरा, क्षार के साथ अभिक्रिया। क्या करना भाई, क्षार के साथ अभिक्रिया। दूसरा लिखना भाई, क्षार के साथ अभिक्रिया। अरे भाई आप जानते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। आप कक्षा 10 में भी पढ़े हो, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। क्या पढ़े हो, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। अम्ल में क्षार का मिलाते हैं तो क्या करता है भाई, लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। सबसे आसान रिएक्शन होती है, क्या होती है, सबसे आसान। तो सेम रिएक्शन है भाई, सेम तरीका, सेम बात यहीं पे वही चीज है। बस ये क्या है, दुर्बल अम्ल है तो बस धीरे धीरे बनाएगा, लेकिन बनाएगा वही, ठीक है, लवण तथा जल ही बनाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे, लिख सकते हैं, या अम्ल से, अम्ल का मतलब समझ रहे हो ना, ये कार्बोक्सिलिक पढ़ा है तो कार्बोक्सिलिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता भाई, लवण तथा जल का निर्माण करता है। क्या 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 करता है भाई, लवण तथा जल का निर्माण करता है। किस तरीके से, किससे, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके। तो अम्ल कौन सा है भाई, CH3 या कुछ कोई भी अम्ल ले लो। क्या कर लो भाई, कोई भी अम्ल ले लो। मैंने माना फार्मिक अम्ल ले लिया, COOH ले लिया। ये क्या हुआ, फार्मिक अम्ल है। क्या भाई, फार्मिक अम्ल है, ठीक है, फार्मिक अम्ल, ठीक है। फार्मिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया क्या कराओ भाई, किसी क्षार से। मैंने ले लिया NaOH ले लिया। क्या लिया, NaOH लिया, तो क्या बनाएगा भाई, क्या बनाएगा, HCOO, हाइड्रोजन निकलेगा, इसका OH निकलेगा, इधर हाइड्रोजन निकलेगा, तभी तो जल बनेगा। H2O जल बना, तो इसका मतलब सोडियम प्लस और इसका ये माइनस, क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं सोडियम फार्मेट। क्या बोलेंगे, सोडियम फार्मेट बोलेंगे, ठीक है, सोडियम फार्मेट आयन बोलेंगे। बात समझ गए हो आप, ठीक है। समझदार बिल्कुल भाई बच्चे, ठीक है, बच्चे समझदार हैं। चलते हैं भाई, चलते हैं। मैंने ले लिया क्या, CH3COOH। क्या लिया, CH3COOH। इसे क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं भाई, एसिटिक अम्ल कहते हैं। समझ गए भाई, एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसकी अभिक्रिया करा देते हैं किसी से, KOH से। मान के चलते बदल देते, क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं। बदल सकते हैं भाई।
तो क्या रखा मैंने KOH, क्या रखा भाई KOH, वही काम है, ये ठहरा क्या अम्ल, ये क्या ठहरा भाई क्षार ठहरा, क्या ठहरा क्षार, यानी बेस है। एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा भाई साल्ट बनाएगा, लवण, लवण कैसा होगा भाई CH3COO के प्लस में जल बन जाएगा। बात समझ गए ना, बातें समझ गए हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शंस इनकी होती है, बात समझ गए ना, इस तरीके से इनकी क्या होगी रिएक्शंस होगी। तो आप बता सकते हो कि भाई क्या रिएक्शंस होने वाली है, क्या बनने वाली है। सभी सभी क्या है, ये भी लवण है, ये भी क्या है लवण है, लवण, ये भी क्या है लवण है, ठीक है। बात समझ में आई, बात हो जाती है खत्म, बात हो जाती है खत्म, दो रिएक्शंस की होती है खत्म। बात समझ गया भाई। अब जो पढ़ना है, अब जो बात कर सकते हैं धातु कार्बोनेट से भी कराते हैं, हमने की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से आपने पढ़ा है कक्षा 10 में, सारी रिएक्शन कक्षा 10 की मैं पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं कक्षा 10 की ही रिएक्शंस पढ़ा रहा हूं। आप जानते हो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया अमृत से कराते हैं तो क्या बनता है भाई लवण तथा, क्या बनता है लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है, क्या बनता है लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। बस सेम रिएक्शन करना है, सेम रिएक्शन। वहां पर क्या होता था HCl H2SO4 अम्ल होता था, यहां पर कौन सा अम्ल है फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ये सारे हैं क्या है ब्यूटेनोइक अम्ल, ये क्या है ये सभी अम्ल है। इसका मतलब ये ऑर्गेनिक अम्ल है, क्या है ऑर्गेनिक अम्ल। बस ये दुर्बल होते हैं, ऑर्गेनिक वाले दुर्बल होते हैं, इनऑर्गेनिक वाले क्या होते हैं प्रबल होते हैं। तो वो अलग बात है, क्या है वो अलग बात है। दुर्बल होंगे तो धीरे धीरे आयन देंगे, दुर्बल का मतलब आयनन कम होगा, आयनन कम होगा तो मतलब ये रिएक्शन धीरे धीरे होगी, लेकिन बनेगी यही, क्या होगा रिएक्शन होगा यही, बस होगा तरह से धीरे धीरे होगा, बस काम खत्म हो जाती है, ठीक है। तो भाई लिखना तीसरा लिखना किसके साथ भाई धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, किसके साथ धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों की रिएक्शन सेम होती है, क्या होती है दोनों की रिएक्शन सेम होती है, बस प्रोडक्ट सेम मिलते हैं, क्या होते हैं दोनों में प्रोडक्ट क्या मिलते हैं सेम मिलते हैं। तीसरा लिखना धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग धातु बाई कार्बोनेट के नाम से भी जानते हो, तो कोई ये जानता होगा धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई कोई लोग जानते होंगे धातु बाई कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसे हाइड्रोजन की जगह बाई भी लगा देते, तो फार्मूला एक ही है सेम है, बस नाम अलग अलग है, क्या नाम अलग अलग है, ठीक है। से अभिक्रिया दोनों की रिएक्शन एक साथ होती है, क्यों मतलब दोनों एक ही जैसे रिएक्शन दिखाते इसलिए मैंने दोनों को एक ही साथ पढ़ा रहे, ठीक है। अलग अलग दिखाते तो अलग अलग दिखा सकते थे, लेकिन जब दोनों एक ही दिखाते तो क्यों दोनों को अलग अलग करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आई। तो लिखते भाई, तो लिखेंगे अम्ल धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया करके क्या करता भाई कार्बन डाइऑक्साइड व ऐसे लिखेंगे लवण, लवण कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण करता है। क्या करता है भाई निर्माण करता है। किस तरीके से करता है भाई उसी को देखना है, क्या करना जैसे मैंने रख दिया क्या CH3COOH, ये हुआ अम्ल धातु कार्बोनेट, मैंने रख दिया Na2CO3, क्या रख दिया धातु कार्बोनेट हुआ, हुआ कि नहीं सोडियम कार्बोनेट, क्या हुआ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या है धातु है, कार्बोनेट CO3 है, ठीक है। अभिक्रिया कराओगे तो जानते हो भाई ये क्या करेगा लवण बनाएगा, तो इसका हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे क्या जाएगा सोडियम जाएगा, तो क्या बचेगा भाई CH3COO, ये लवण हुआ, क्या हुआ भाई लवण हुआ, ठीक है।
ये ठहरा अपना लवण। और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्या है, इन दोनों के बारे में सोचना ही नहीं है। आंख बंद करके क्या करेगा, CO2 क्या करने पे, ये गर्म करने पे होता है। क्या होता है, गर्म करने पे CO2 और जल का निर्माण करेगा। बात समझ में आई। तो इस पे दोनों को सोचना नहीं। कक्षा 10 की रिएक्शन है भाई, कक्षा 10 की रिएक्शन है, आपने जब पढ़ा होगा, अम्ल क्षार पढ़ा होगा, तो उसमें आपको अम्ल की अभिक्रिया, अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो वहां पे रिएक्शन ये वाली सेम थी। ठीक है, अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बारी है भाई, देख लेते हैं। इसी रिएक्शन को धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करा देते हैं। ठीक है, रिएक्शन सेम बनेंगे, प्रोडक्ट दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या पढ़ेंगे इसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसी किसी को ये भी जानते होगा, कोई ये भी जानता होगा, हो सकता है कि सोडियम बाई कार्बोनेट, इसे जानते होंगे किस नाम से भाई, सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से जानते होंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, अब जो नई एनसीईआरटी है, पुरानी किताबों में आपको बाई कार्बोनेट ही मिलेगा, लेकिन जो नई एनसीईआरटी आई है वो ये मानती है, इसे क्या बोलती है, इसे जब भी नाम देखोगे इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट पड़ता है इसको। ठीक है, बात समझ में आई। आप बाई कार्बोनेट भी समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई इशू होने वाले नहीं है। बात समझ में आई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट दोनों के सेम मिलेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट दोनों को सेम मिलेंगे, यानी कि इसका क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देंगे, ये क्या करेगा भाई, क्या करेगा, CH3COO, क्या है, यहां पे सोडियम है, सोडियम आके लग जाएगा। ठीक है, और होगा CO2 प्लस में H2O। बात समझ गए, बातें समझ गए, CO2 प्लस में H2O। प्रोडक्ट क्या है, दोनों के सेम है। ये क्या है, लवण है, ये क्या है भाई, लवण है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल। इन दोनों के बारे में तो सोचना ही नहीं, ये दोनों तो निकलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी कार्बोनेट को, एक बात ध्यान रखना, किसी भी कार्बोनेट को कभी भी गर्म करोगे तो वो अपने अंदर से क्या करेगा भाई, अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकालेगा ही निकालेगा। ये हमेशा फिक्स बातें होती, क्या होती है, ये फिक्स बातें होती। कभी किसी कार्बोनेट को गर्म करके देख लेना, आप कभी किसी भी कार्बोनेट को गर्म करके देख लेना, वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर से जरूर निकालेगा। बात समझ में आई, बातें समझ में आई ना। तो ये हो जाती है इसकी कंप्लीट रिएक्शन। क्या होती है भाई, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। समझ गए बात, बात समझ गए हो। तो ये रिएक्शंस खत्म हो जाती है इनकी। अब क्या होता है भाई, हाइड्रोजन आयन के साथ तो रिएक्शन क्या हो जाती है इनकी, खत्म। ठीक है, अब हमें देखना है OH समूह के साथ क्या होती है। रिएक्शन ढेर सारी हो जाएंगी, आपको कब इनके साथ अलग पढ़ेंगे, OH समूह के साथ अलग पढ़ेंगे, कार्बोनिल समूह के साथ अलग पढ़ेंगे, और उसके एल्किल के ग्रुप के साथ अलग पढ़ेंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन के साथ अलग रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर 3-3 4-4 में 12-13 रिएक्शन आपके बन जाएंगे पूरा टोटल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो भाई बात करते हैं आगे। अब क्या करेंगे, OH, इसका बी पार्ट देखते हैं। कौन सा पार्ट देखते हैं, बी पार्ट, किसके साथ, OH समूह के कारण क्या करना, अभिक्रिया। क्या करना भाई, OH समूह के कारण अभिक्रिया पढ़नी है। तो फटाक से इसको क्या करो, लिखो, राइट डाउन करो, फिर इसके बाद हम करते हैं बात इनके रफ करके, आगे बातें करेंगे किस तरीके से इनकी रिएक्शंस होती है। समझ गए बात। तो भाई फटाक से इसको लिखते रहिए। हो गया भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन हो गई हो तो इसको रब करके आगे बढ़ते हैं OH समूह के साथ। इसके बी पार्ट की बात करते हैं कि OH समूह के साथ ये रिएक्शंस कैसे करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसमें एक फेमस रिएक्शन है, OH समूह के साथ एक फेमस रिएक्शन होती है एस्टरीकरण। क्या कहते हैं भाई, एस्टरीकरण। ये नाम से सीधे पूछा जाता है, OH समूह से नहीं पूछेगा, ये सीधे सीधे नाम से पूछा जाता है कि एस्टरीकरण क्या होता है। क्या होता है भाई, एस्टरीकरण क्या होता है। ये रिएक्शन एक बात ध्यान रखना, ये एस्टरीकरण जो है अल्कोहल के चैप्टर में भी काम आएगा और आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी काम आता है। तो ये दोनों दो जगह दो चैप्टर में ये एक सेम रिएक्शन आती है। क्या होती है, सेम रिएक्शन, क्योंकि एस्टरीकरण में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों होते हैं। क्या होते हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शंस दोनों में काम आएंगी। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके मैकेनिज्म भी है। और आपने अल्कोहल वाले चैप्टर यदि आप हमारे बैच में जुड़े होंगे तो आपको अल्कोहल वाले समूह में जो वहां पे अल्कोहल चल रहा था वहां पे भी मैंने एस्टरीकरण को बड़े अच्छे से उसका मैकेनिज्म भी समझाया था, आपको क्रियाविधि भी बताई हुई थी। ठीक है, बात समझ में आई। तो वहां पे इसी बात की चर्चा हुई थी। ठीक है, बात समझ में आई। तो रब करते हैं, फिर उसी के ऊपर चलते हैं, इसके बी पार्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है।
तो लिखना भाई, लिखना इसका बी पार्ट। क्या लिखना है भाई? इसका बी पार्ट लिखना है। क्या? OH समूह। OH को क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोक्सी समूह। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी समूह के कारण अभिक्रिया। क्या करना भाई? इनके कारण अभिक्रिया देखनी। तो उसमें पहला देखते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। करण का मतलब होना होता है भाई, होना या जोड़ना एक ही बात होता है। क्या होता है? होना या जोड़ना एक ही बात होता है, ठीक है। तो एस्टरीकरण यानी कि एस्टर बनाना। क्या करना है? एस्टर आपको बनाना है। एस्टरीकरण का मतलब होता है करण। देखो यहां पर एस्टर, एस्टर प्लस में क्या है भाई? एस्टर प्लस में करण। क्या है? एस्टर प्लस में करण, ठीक है। करण का मतलब होना या प्लस में बनाना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्लैश कर देते हैं, बनाना या इसको जोड़ना, ठीक है। एक ही बात होता है। एस्टर का मतलब जानते हो भाई? RCOOR होता है। क्या होता है? RCOOR होता है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एस्टर यहां पे बनाने की प्रक्रिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एस्टर बनाने की क्या कर रहा है? वो प्रक्रिया पूछ रहा है, ठीक है। उसी के बारे में बात करेंगे कि एस्टर किस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे भाई, तो यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्टरीफिकेशन। क्या कहते हैं भाई? एस्टरीफिकेशन, ठीक है। एस्टरीफिकेशन कहते हैं। तो लिखेंगे भाई एल्कोहल। क्या लिखेंगे? एल्कोहल, एल्कोहल की अभिक्रिया, किससे कराने पे भाई? अम्ल। अम्ल कौन सा अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख लो भाई। क्या लिखोगे? अम्ल का मतलब ये मत समझ लेना कि H2SO4 HCl, इनसे नहीं, ठीक है। बात समझ में भाई? का की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल के साथ कराने पर, के साथ कराने पर, कराने पर, कराने पर क्या होता है भाई? एस्टर, एस्टर का, एस्टर का निर्माण होता है। क्या होता है भाई? निर्माण होता है। तथा, तथा यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया क्या होता है भाई? H2SO4 की उपस्थिति, उपस्थिति, उपस्थिति में होती है। क्या होती है भाई? की उपस्थिति में होती है। तथा अतः, अतः इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं भाई? एस्टरीकरण। क्या करना भाई? एस्टरीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? क्या कहते हैं भाई? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैकेनिज्म देखना भाई, इनका मैकेनिज्म भी आपको देखना होगा, ठीक है। मैं अभिक्रिया करा रहा हूं, क्या करना भाई? बोला क्या है इसने कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेंगे, मैंने एसिटिक अम्ल ले लिया। और बोला इसने क्या करो, आप एक एल्कोहल ले लो, कोई भी एल्कोहल ले लो, मैंने CH2OH ले लिया, क्योंकि ये क्या होता है? ज्यादा मात्रा में होता है। क्या होता है? ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए क्या कर दिया मैंने? इसको ले लिया। अब मैं क्या कर सकता हूं? उसको उल्टा लिख सकता हूं। मैं चाहूं तो इसको उल्टा लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं कि नहीं? या फिर ऐसे ही रहने देता हूं? क्या करना भाई? किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे, जानते हो भाई क्या करेगा? ये जल लेके भाग जाएगा। इसका हाइड्रोजन और इसका OH आपस में मिल जाएंगे। क्या करेंगे? ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, और मिलेंगे तो क्या बनाएंगे भाई? जल बाहर निकाल देंगे। और इसका मतलब इसकी एक बैलेंस खाली, इसका हाइड्रोजन निकलेगा कहां से? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकलेगा, तो कहां पे जुड़ेगा? ये जो आएगा नया, कहां जुड़ेगा? जहां से निकला वहीं से जुड़ेगा ना। इसका मतलब ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि CH3COO CH2CH3। बात समझ में आई? क्या हुआ? CH3COO CH2CH3
CH3 हो जाएगा और क्या बन जाएगा भाई आपका H2O, यानी कि जल बाहर हो जाएगा। क्या होगा, जल को बाहर कर देंगे। इसे क्या कहते हैं भाई, एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एस्टर कहते हैं। क्या कहेंगे, एथिल एस्टर बोलेंगे, ठीक है। एस्टर हो जाएगा भाई, तो इसका नाम क्या होगा भाई, एस्टर बन गया। क्या बना भाई अपना, एस्टर बन के तैयार हुआ। अतः इस अभिक्रिया क्या कहेंगे, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहेंगे। समझ गए भाई, बात समझ गए। अब आपको मैकेनिज्म समझना है किस तरीके से ये रिएक्शंस हुई है, ठीक है। किस तरीके से ये रिएक्शंस हुई है उसी को आपको समझना है सिर्फ। तो बात करते भाई, तो बात करते हैं किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म को मैं ऊपर दिखा देता हूं, ठीक है। आप इसको उल्टा करके क्या कर सकते हैं, इसको आगे लिख देते हैं, इसको पीछे लिखते हैं, तो क्या करते हैं, ऐसे बना के निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अल्कोहल में बताया हुआ था आपको, ठीक है। उस तरीके से निकाल सकते थे। कब, जब इनको उल्टा करके लिखता, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी समझ जाओगे आप, ठीक है। समझदार तो हो ही गए उतना, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये सारी रिएक्शंस हो गई हैं भाई, इनकी रिएक्शंस ये वाली बात हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, जो आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, इनका क्या लिखेंगे, और इनका मैकेनिज्म देखना भाई। हमको क्या देखना, इनका मैकेनिज्म देखना है। तो मैं ऊपर वाले को लिख रहा हूं, कर रहा हूं रफ, ठीक है। तो बात करते हैं मैकेनिज्म का इसका। ठीक है भाई, चलो देखो मैकेनिज्म देखते हैं इसका। लिख लेना भाई, क्रिया विधि, क्रिया विधि, या फिर कहते हैं इसे मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म कहते हैं भाई। तो क्या करते हैं, सबसे पहला जो फर्स्ट काम होता है इसके अंदर, वो क्या आता है, ये H2SO4 है, ये क्या करेगा अपने अंदर से, क्या करेगा, H2SO4 असल में उत्प्रेरक का काम करता है। इसका मतलब क्या करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये अम्ल है, आसानी से हाइड्रोजन इतने आसानी से नहीं निकलता जितनी आसानी से निकलना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई। इसका OH भी इतने आसानी से नहीं निकलता है। इसका मतलब इसको काम कराने के लिए किसी को आना पड़ेगा, किसी को आना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, H2SO4 लगा देते हैं, ये प्रबल अम्ल होता है, फटाक से हाइड्रोजन देता है। और इसके अंदर क्या होता है भाई, OH जो OH का लोन पेयर होता है वो खाने के लिए लपलपा जाता है, ठीक है। जैसे देखो इधर देखो, ये हुआ हाइड्रोजन आयन, ये हुआ क्या H, मैंने कहा था एक बार में क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन आयन देगा, इसे बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फेट आयन, ये हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब इधर से फटाक से क्या आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हुआ, ये क्या ठहरा, लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इधर ठहरा ऑक्सीजन प्लस चार्ज। अब इसका लोन पेयर क्या करता है, हाइड्रोजन को देखता है, इसकी क्या होती है, जीभ लपलपा जाती है भाई, जीभ लपलपाए और मजा आए भाई, तो इनको आ जाता है मजा। क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं क्या, CH3 और C, और ये हो जाता है क्या, डबल बॉन्ड O, और ये हुआ ऑक्सीजन, यहां पर बना कोई नया बंद, ये रहा हाइड्रोजन, यही रहा। अब 1 2 3, जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने बंद बनाता है भाई, ऑक्सीजन कितने बंद बनाता है, सिर्फ और सिर्फ 2 बंद बनाते हैं। यहां बन गए कितने, एक से एक ज्यादा हो गए तो क्या करेगा, अपने ऊपर प्लस चार्ज रख देगा, ठीक है। और प्लस चार्ज होल्ड करना नहीं चाहेगा, प्लस चार्ज होल्ड करना नहीं चाहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, नीचे वाला मैं रफ कर रहा हूं, इसका मतलब कि अपने अंदर से क्या करेगा, वो जल को बाहर निकालेगा। क्या करेगा भाई, जल को बाहर निकालेगा, यानी फटाक से क्या करेगा, CH3 डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये ठहरा प्लस चार्ज। अब क्या करेगा भाई, फटाक से ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, इसके ऊपर जाएगा और क्या करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज आ गया भाई, ये बना। अब ये प्लस चार्ज आया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, किसके रूप में, जल के रूप में, ठीक है। अब बगल में एल्कोहल है, एल्कोहल है भाई, कह रहा है ये हाइड्रोजन कार्बन क्या कह रहा है, मेरे पास प्लस चार्ज आएगा, कोई तो मुझे भाई कोई तो मुझे सहारा दो। क्या करेगा, सहारा मांगेगा, तो क्या करेगा, सहारा देने के लिए कौन है, एल्कोहल है भाई। जब दिल टूटता है तो कौन सहारा देता है, एल्कोहल देता है। कौन देता है, एल्कोहल, वही है बेचारा एल्कोहल, अपना साथी एल्कोहल। इसके पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है, ये फटाक से क्या करेंगे, इनको थमाएंगे, लो भैया मेरा ऑक्सीजन मेरा लोन पेयर रख लो, ठीक है।
C डबल बॉन्ड O, और ये ठहरा क्या भाई, अपना बन गया ऑक्सीजन, इधर रहा OCH2 CH3 बन गया। अब देखो, अब भाई अल्कोहल को पियोगे या अल्कोहल जाएगा किसी से मिलेगा तो पक्का वो खत्म तो होगा ही ना, उसके अंदर भी तो कुछ इफेक्ट आएंगे। क्या इफेक्ट आए भाई, कितने बंद बना लिया ऑक्सीजन, 3 बंद बना लिया। क्या है भाई, हम आपको ऑक्सीजन देने के चक्कर में क्या कर दिया भाई, हम आपको लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में अपने ऊपर प्लस चार्ज रख लिए। तो ये क्या कहेगा भाई, ऐसे लोग को भगाएगा जो कमजोर होंगे। क्या होंगे, जो ऐसे लोग को भगाएगा जो कमजोर होंगे। तो ये वाला बंद होता है क्या, कमजोर, तो इसका मतलब उसको भगाएगा, ठीक है, उसको भगाएगा। इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 क्या, सॉरी C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा CH2 CH3, ये रहा प्लस चार्ज। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर से अपने खींच लेगा, क्या करेगा, खींच लेगा, और क्या बनाएगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH2, इसी को तो एस्टर कहते हैं। ये हाइड्रोजन आयन निकल गया। अब हाइड्रोजन आयन निकला तो जानते हो वो उधर बगल में हाइड्रोजन सल्फेट बैठा हुआ, क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट बैठा हुआ माइनस ग्रुप में, ये हाइड्रोजन आयन प्लस, और क्या बना लेंगे H2SO4। देखो जो मैंने लगाया था H2SO4 सिंपल सीधा सीधा हमको मिल गया। क्या हुआ भाई, सीधा सीधा हमको मिल गया, बन गया क्या, ये देखो एस्टर बन के तैयार हुआ। ये देखिए, देखो एस्टर बन गया ना, इसी को तो एस्टर कहते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं COO CH2CH3। देखो वही तो है भाई, वही तो है, बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे भाई, इनकी मैकेनिज्म करेंगे, इस तरीके से होता है। वहां पे भी यदि आप बैच वाले में जुड़े होंगे तो वहां पे भी आपको क्या क्या होगा भाई, ऐप पे आपको भी बताया गया होगा इसका मैकेनिज्म। सेम तरीका था, क्या था, सेम तरीका था, मैकेनिज्म इसकी फॉलो करती इस तरीके से, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये इनके रिएक्शंस हो जाते हैं भाई, मतलब OH के साथ ये रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो फटाक से इसको क्या करो भाई, लिख लो भाई, लिखते रहो फटाफट फटाफट लिखते रहो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं इनका। इनका रिएक्शन देखेंगे तो लिखेंगे भाई क्या, ताप का प्रभाव, ठीक है। जो नेक्स्ट रिएक्शन देखना है इसका, ताप का प्रभाव देखना है कि ताप का प्रभाव किस तरीके से इसके ऊपर पड़ता है, समझ गए। हो गया भाई, तो इसको क्या करें, रफ करें। चलिए आई होप हो गया होगा। चलो भाई तो चलते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, इसका दूसरा लिखते हैं भाई। बी वाले का ही है, यानी कि OH ही निकलेगा, OH की ही बात करेगा अभी, अभी क्या करेगा, OH की ही बात कर रहा है। समझ गए भाई, चलो चलो लिखते हैं दूसरा, ताप का प्रभाव, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल को ताप देंगे तो क्या करेगा, क्या करेगा भाई, उसी को देखना है, क्या करना है, ताप का प्रभाव देखना। तो लिखो, लिखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या करना भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल को किसी निर्जली कारक, निर्जली कारक जैसे जैसे P2 P2O5, ठीक है, ये निर्जली कारक होता है, यानी कि निर्जल, ठीक है, जल निकालने वाला। क्या करना, निर्जलीकरण का मतलब जल निकालने वाला या बिना जल का, ठीक है, बिना जल का, ठीक है। तो P2O5 निर्जली कारक की उपस्थिति में, की उपस्थिति में क्या करता है भाई,
गर्म करने पर क्या करना है, ताप का ही प्रभाव तो गर्म किया जाएगा, गर्म करने पर संगत एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। बात समझ में आई ना? क्या होता है संगत एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड का मतलब कि किसी के अंदर से जल निकालते जाओ, क्या करना, जल निकालते जाओ, जब OH समूह क्या है उसका खत्म हो जाएगा तो उसे बोलेंगे उसका एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रही है ना? क्या हो रहा है, यदि एनहाइड्राइड है, क्या है भाई, किसी का एनहाइड्राइड है, जैसे H2SO4 है आपका, इसको भी समझते रहिए। देखिए H2SO4 है, ये भी क्या है, इसके अंदर भी OH समूह होता है। कैसे, देखो स्ट्रक्चर क्या होता है भाई H2SO4 का, OH OH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यही होता है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, ये वाले हैं OH समूह है। अब क्या करते हैं, इसका एनहाइड्राइड बनाना है, इसका मतलब इसके अंदर से जल निकाल देना। जल निकालोगे इसका मतलब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन इसके साथ निकलेगा, जल निकलेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन, ये यानी SO3 बचेगा। अरे ये सीधे सीधे H2SO4 से क्या करो, H2O निकाल दो, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल गया, कितना बचा, SO3 बचा। यानी देखो इसके अंदर कोई भी OH समूह है क्या, OH समूह है क्या, नहीं। तो यानी कह सकते हैं जो SO3 है वो H2SO4 का एनहाइड्राइड है। क्या है, SO3 जो है वो H2SO4 का क्या है भाई, अपना एनहाइड्राइड है। बात समझ में? उसी तरीके से यहां पे भी देखना, OH समूह निकाल के क्या करना, OH समूह निकाल के देखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, एल्किल कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे मैंने लिख दिया भाई CH3COOH, इसके कितने लेते हैं, 2 मोल लेते हैं किसी निर्जलीकारक की उपस्थिति में, P2O5, क्या लिखते हैं भाई, P2O5 निर्जलीकारक हुआ, इसे क्या करेंगे, गरम करेंगे। गरम करते हैं जैसे ही तो क्या होगा भाई, इसके अंदर से एनहाइड्राइड बनता है, इसका मतलब जल निकलेगा। इसका मतलब 2 मोल OH का मतलब क्या हुआ, जल निकालने के क्या होगा भाई, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसका OH ही तो निकलेगा। इसके पास भी एक OH है, दूसरे वाले के पास भी OH होगा, क्या होगा, दूसरे वाले के पास भी OH होगा। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, CH3COOH प्लस में CH3COOH। इसका मतलब ये और ये क्या होंगे, आपस में निकल जाएंगे, किसके रूप में, जल के रूप में, किसके, जल के रूप में बाहर हो गए भाई। देखो अब बचा क्या, इसका 1 ऑक्सीजन और इसका इधर ये क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इसको और ओपन करके लिखना चाहो तो लो भाई, और ज्यादा ओपन करके लिखते हैं, क्या करते हैं, और ज्यादा, CH3C डबल बॉन्ड OOH, यही हुआ। इधर लिख सकते थे CH3C डबल बॉन्ड OOH। अब हाइड्रोजन जल निकालना है, क्या निकालना है भाई, जल निकालना है। इसका मतलब लिख सकते हैं ये ठहरा, ये निकल गया जल, क्या हुआ, जल निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका 1 ऑक्सीजन निकला, इसका OH निकला, इसकी एक वैलेंसी खाली हुई, इसकी हाइड्रोजन किससे जुड़ेगी, इस ऑक्सीजन से ही तो जुड़ेगी, यहीं से एक वैलेंसी खाली हुई, इसका एक वैलेंसी खाली हुआ। इसका मतलब लिख सकते हैं क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3। देखो ये क्या है, उसी का एनहाइड्राइड तो है, इसी इन दोनों का क्या है, ये एनहाइड्राइड है। क्या भाई, एनहाइड्राइड है, समझ गए। देखो OH समूह का विस्थापन हुआ कि नहीं भाई, OH समूह का निकला हुआ कि नहीं, OH समूह निकल गया ना इसके अंदर से, तो एनहाइड्राइड, क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड। समझ गए भाई, एनहाइड्राइड। देखो OH समूह है क्या इसके अंदर, कहीं पे OH समूह दिख रहा है इसके अंदर, नहीं। इसका मतलब कह सकते हैं ये इन दोनों का कार्बोक्सिलिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। समझ गया भाई, बात को समझ में आ गई है, आप बातें समझ में आ गई हैं। तो ये था इनका रिएक्शन, क्या था भाई, इनका ये रिएक्शन था। किस तरीके से था ये, किस तरीके से था अपना, ये था अपना OH समूह के
OH समूह के कारण। जितने भी रिएक्शंस थी, ये 2 रिएक्शन जो थी वो OH समूह के साथ था, और जो पीछे वाली रिएक्शंस थी वो सभी हाइड्रोजन आयन की वजह से रिएक्शन थी। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये बात यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अगला जो रिएक्शन पढ़ना है हमें कार्बोनिल समूह, और क्या करेंगे, उन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। क्या करेंगे, कार्बोनिल समूह और जितने भी हाइड्रोकार्बन या एल्किल समूह कह सकते हैं, उनके वजह से जो रिएक्शंस आएंगी वो दूसरे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे किस तरीके से है। फिर उसके बाद आपको ये रिएक्शन हो जाएंगे खत्म। फिर बचेगा क्या, आपका फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, 2 अम्ल बचेंगे जिसको बनाने और उनके गुण के बारे में पढ़ना है। तो गुण के बारे में तो जानते हो, रासायनिक गुण तो आप पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है, भौतिक गुण पढ़ना है, रासायनिक उसका उपयोग जहां तक पढ़ना है, और बनाने की विधियां ऑलरेडी आप पढ़ ही चुके हो। ठीक है, फिर भी हम वहां पे क्या करेंगे, दिखाएंगे आपको। ठीक है, बात समझ में आई? तब तक के लिए आपको क्या करते हैं भाई, यहीं पे छोड़ के चलते हैं। आप क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए, और यहाँ पे हुआ आपका लेक्चर समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद।